आज है कर्मा पर्व, जिसको करम पर्व भी बोलते हैं, और ये झारखंड का प्रमुख पर्व है और इसको बहुत ही खास तरीके से लोग यहाँ के सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो पर्व है ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है, जो कि आज का दिन है और वो बहुत ही खास है। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं और ख़ासकर झारखंड में नहीं बल्कि इसको उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम यहाँ पे भी मनाया जाता है। तो इस पर्व की बहुत ही मान्यता है। पर पहली जो प्रमुख मान्यता ये है कि इस पर्व को बहन अपने भाइयों के लिए मनाती हैं। बहन अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए इसकी करम पूजा को करती हैं और भगवान को लंबी आयु दे इसके लिए उपवास करती हैं और फिर रात में करम पेड़ की पूजा करके अपना जो उपवास है वो तोड़ती हैं। तो सबसे पहली मान्यता तो ये है। और दूसरी, झारखंड में लोगों की ये मान्यता है और भी जहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते, जब धान की रोपाई हो जाती उसके बाद इस पर्व को मनाया जाता है। तो ये भी एक मान्यता है कि हाँ, धान रोपाई के बाद करम पूजा किया जाता है और बहन भाई के जो है प्यार उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्व को लेके। और एक मान्यता ये भी है कि प्राकृतिक का जो पूजा होता है, पहाड़, नदी, नाला, झरना, ये सब की भी पूजा इस करम पूजा या कर्मा पूजा में की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी मान्यता है और साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। तो वो आप इस पूजा के बारे में अगर सर्च करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने बताया, जो खास चीज़ थी कि बहन लोग अपने भाइयों के लिए पूजा करती हैं और झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जितने लोग हैं वो लोग भी सारे इसी प्रथा को से पूजा करते हैं। अपने भाई बहन का ही जो खास है होता है इस पूजा में उसको करते हैं और साथ ही प्राकृतिक से भी रिलेटेड है। तो जितने पेड़, पर्वत, पहाड़, झरने, नदियाँ जो भी होती हैं उन सब की भी पूजा होती है इसमें। तो बहुत ही खास पर्व है कि जो कहीं और तो नहीं होता होगा, ये 3-4 स्टेट में होते हैं तो बहुत अच्छे से किया जाता है। मतलब लोग रात भर जगते हैं इसमें और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे भी बहुत मन है कि हाँ, मैं भी जाऊँ और मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ जाके सेलिब्रेट करूँ, देखूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम होगा, मैंने कभी पहले किया नहीं है और मेरे यहाँ होता नहीं है तो मुझे उतना आइडिया है नहीं इसका। बट हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि मैं जाऊँगी और सीखूँगी और देखूँगी। तो वही इसके लिए मैं रेडी हुई हूँ आज, तो देख सकते हैं। और अभी जा रही हूँ करम पूजा के लिए और कर्मा पूजा सेलिब्रेट करने और कैसे होता है, क्या क्या होता है वो देखूँगी और एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करूँगी। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि झारखंड में हूँ और ऐसे ऐसे पर्व होते हैं यहाँ पे जिसमें मतलब खुद को वहाँ जाकर शामिल करूँ और वैसे वैसे ये जो पर्व होते हैं झारखंड में और उसमें इन्वॉल्व हूँ खुद, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे झारखंड में ऐसा ऐसा पर्व होता है और उसको जानूँ। तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, मैं झारखंड में रहती हूँ और मज़ा आता है यहाँ के जो भी कल्चर है वो सबको देख के और आप लोगों के साथ शेयर करके। तो और ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ, मतलब झारखंड इतना सुंदर शहर है, इतना सुंदर राज्य है। तो फटाफट बहुत सारी बातें होने के बाद अब फटाफट चलते हैं और इतना मस्त से मैं रेडी हो गई हूँ, तो देख सकते हैं। थोड़ा रूम का हालत ख़राब है, उसको इग्नोर करिए, वो मैं बाद में ठीक कर लूँगी। वहाँ से आती हूँ फिर वहाँ पे जो भी होगा, क्योंकि साउंड इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ पे उतनी बातें हो नहीं पाएंगी। जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, जो भी लोग जैसे मनाएंगे, क्या क्या होता है, मतलब मुझे पता है यहाँ पे उस पर बहुत डांस वांस होता है, तो सब पूजा करके खूब इन्जॉय करते हैं। तो वो सब दिखाऊँगी। वहाँ पे उतने ब्लॉगिंग हो नहीं पाएगा बट जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी और हर चीज़ कैप्चर करके आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फटाफट चलते हैं और वहाँ मिलते हैं और उसके बाद फिर बातें करते हैं आगे चल के। तो बाहर अभी देख ही सकते हैं कितना साउंड हो रहा होगा, पूरा हर तरफ गाना बज रहा है मेरे घर के आसपास ही, क्योंकि रात भर सेलिब्रेशन चलता है और इसका पूजा भी लेट से होता है। 8-9 बजे से पूजा स्टार्ट होता है, तो हर तरफ गाना 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 ही बज रहा है। तो अलग ही मतलब इन्वायरमेंट होता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलते फटाफट।
और ये है कर्मा का प्रसाद खीर। तो फाइनली घर आ गई सेलिब्रेट करके और बहुत मज़ा आया और ड्रेस वैस चेंज कर ली, बस मेकअप उतारना बचा हुआ है। तो सोचा कि पहले व्लॉग इन कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगी और फिर सोऊंगी क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है। और बहुत मज़ा आया, मतलब यहाँ मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है। और आज जब गई तो मतलब हर जगह पे मतलब कर्मा सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो मैंने 2-3 जगह का कैप्चर कर लिया एकदम मस्त वाला, और बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत मज़ा आया। और ऐसा मनाया जाता है, मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, बट बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने सोचा है कि मैं हमेशा जाऊंगी और हमेशा मतलब इसमें इन्वॉल्व होंगी और मैं भी सेलिब्रेट करूंगी अच्छे से। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी स्टोरी भी पता चली कि क्यों सेलिब्रेट होता है, क्यों किया जाता है। मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला था, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो बहुत सारी स्टोरी पता चली, और स्टोरी मतलब मैंने थोड़ा बहुत सुना और बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है और इसलिए कर्म पूजा किया जाता है। तो स्टोरी ये था कि कर्मा और धर्मा 2 भाई थे। तो कर्मा बाहर विदेश चले गए थे व्यापार के लिए, और विदेश में ही बस गए थे, अपना व्यापार करने में पूरा व्यस्त हो गए थे। और धर्मा यहाँ अपने घर पे ही रहते थे और पूरा धर्म में मतलब धर्म में पूजा पाठ ये सब में पूरा विलीन रहते थे। तो जब कर्मा वापस आए विदेश से वापस अपने घर, तो उन्होंने देखा कि धर्मा पूरे पूजा में व्यस्त है। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसके भाई आए हैं और इतना विलीन व्यस्त
मतलब पूजा में ही पूरा वो विलीन रहते थे। तो उन्होंने देखा भी नहीं कि बड़ा भाई आया है और कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने जो धर्म बैठ के पूजा कर रहे थे उनका पूरा पूजा का सामान वान फेंक दिया। तो भी कुछ धर्म ने कुछ नहीं बोला कर्मा को, और फिर वो फिर भी शांत रहे। उसके बाद से कर्मा का जितनी भी सुख समृद्धि थी, सुख और समृद्धि, वो सारी छिन गई। तो तब फिर दोनों भाई बहन ने, मतलब धर्मा और कर्मा की एक बहन भी थी, तो फिर धर्मा और उनकी बहन ने दोनों भगवान से प्रार्थना की कि कर्मा की जो भी मतलब सुख है, समृद्धि है, वो वापस कर दीजिए, ऐसा उनसे गलती से हो गया है तो उन्हें क्षमा प्राप्ति करिए। तो फिर कर्म पेड़ की पूजा करके उन्होंने ये सब सुख समृद्धि की कामना की कि मेरे भाई की वापस सुख समृद्धि वापस करवा दीजिए। तो कर्म भगवान ने कर्मा को सपने में सपना दिया कि तुम कर्म डाली की पूजा करो, फिर तुम्हारी सारी सुख समृद्धि वापस आ जाएगी। तो कर्मा ने कर्म डाली की पूजा की और उसकी सारी सुख समृद्धि वापस आ गई। तो इसी तरह ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। तो लोग मतलब बहुत ऐसी मान्यता और भी है कि बहन अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए कर्म डाली की पूजा करती है, उसकी लंबी आयु के लिए भी पूजा करती थी। तो वैसे ही कर्म और धर्म जो भाई थे, उनकी बहन वो ऐसे पूजा भी करती थी कर्म डाली की, और उनकी सुख समृद्धि की भी पूजा करती थी। तो वो परंपरा अभी तक चली आ रही है और कर्म डाली की अभी तक उसको गाड़ के लिए उसकी पूजा की जाती है, और दूसरे दिन पूजा खत्म होने के बाद उसको विसर्जित कर दिया जाता है। खूब धूमधाम से लोग ले जाते हैं नाच गाना के साथ और उसको विसर्जन कर दिया जाता है अच्छे से। तो ये कुछ कहानियाँ थी, मुझे भी उतने अच्छे से नहीं पता, बट थोड़ा बहुत जो पता था मैं आप लोगों को बता दी कि क्यों कर्म पूजा मनाया जाता है, और इसको कर्म पूजा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ये कुछ छोटी मोटी कहानियाँ थी जो मुझे पता थी कि मैं कितना सही हूँ या नहीं हूँ, बट मुझे ये छोटा छोटा सा स्टोरी पता था और बहुत मज़ा आया, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी कभी झारखंड आओ और इस समय अगर कर्मा के टाइम पे आते हो तो आप भी प्लीज़ इस सब में सेलिब्रेट जब होते हैं तो वो सबको आप ज्वाइन करो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो चलो फटाफट इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो फटाफट इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और काफ़ी रात भी हो गया। तो पहले तो फ्रेश होंगी और सोऊंगी, मस्त वाला नींद भी आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो चलो टाटा बाय बाय और गुड नाइट, बाय टाटा।